शीर्षक एजुकेशन के एक और हिंदी के क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिस और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के 5वें चैप्टर। कौन सा चैप्टर? कवित के यानी कि काव्य खंड के 5वें चैप्टर। तो दोस्त आइए हम देख लेते हैं अपने 5वें चैप्टर को। अगर यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप सभी लोग उसे देख लें। दोस्तों आइए हम बात करते हैं 5वें नंबर चैप्टर यानी कि कवित के बारे में। कवित का लेखक यानी कि इनके जो राइटर है भूषण है। कौन है भाई? भूषण। कवित के राइटर भूषण है। इनके जन्म के बारे में बात करते हैं हम। जन्म इनका कब हुआ था? 1613 ईस्वी को। कितना ईस्वी को हुआ था इनका जन्म? 1613 ईस्वी को। भाई थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर 1613 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे इनका जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी को। टिकवापुर, कानपुर जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। इनके निधन यानी नेक्स्ट निधन के बारे में बात करें हम लोग। इनका निधन हुआ है 1715 ईस्वी को। 1715 ईस्वी को। अगर इनके पिता के बारे में बात करें, पिता कौन थे? रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी। इनके उपनाम के बारे में बात करें, उपनाम यानी कि उपनाम मतलब जैसे कि मतलब किसी के नाम के पीछे जो रहता है उसको उपनाम। जैसे कि हमको नाम है क्रिस और पूरा नाम क्रिस कुमार है तो कुमार जो है उपनाम हुआ, इसीलिए इनका यहाँ पर देखते हैं उपनाम कविभूषण का यानी कि भूषण इनका उपनाम था। कौन रखे थे भाई इनका उपनाम? सोलंकी के राजा रुद्र शाह ने इनका उपनाम रखा था। कवि भूषण का भूषण बोला था। कहाँ के राजा? सोलंकी के राजा रुद्र शाह ने भूषण बोला था इनका उपनाम। हम बात करते हैं प्रमुख आश्रयदाता। प्रमुख आश्रयदाता यानी कि समझेंगे यानी कि ये कहाँ रहे और इनको किसने मदद की और ये मतलब कहाँ पर अपना निवास किए। यानी कि बात करते हैं आश्रय किसने दिए, तो आश्रय यानी कि छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी इन्होंने मदद किया और ये आश्रय यानी कि इनका बेटा जो है यानी कि साहू जी। साहू जी कौन है? शिवाजी का पुत्र साहू जी। साहू जी पुत्र हम इन्होंने आश्रय दिया। और एक और थे यानी पन्ना के बुंदेला राजा यानी छत्रसाल थे। पन्ना के बुंदेला राजा यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कवि भूषण को किसने यानी कि आश्रय दिया था, तो 3 लोग थे। एक छत्रपति शिवाजी, एक भूषण जी, एक छत्रसाल। पन्ना के छत्रसाल यानी कि पन्ना के बुंदे छत्रसाल जी। इनके विशेष के बारे में यानी विशेष मतलब विशेष आपको ध्यान देना होगा। तो इनके विशेष के बारे में बात करें यानी कि कवि भूषण को उनके भाई के नाम से जानते थे सब लोग। यानी कि उनके भाई के बारे में भाई के नाम से जानते थे। कौन मतलब किनके भाई? इनके भाई के बारे में कौन कौन सा है, कौन कौन नाम है? चिंतामणि त्रिपाठी और रतिराम भूषण। रतिराम भूषण के भाई के नाम से इनको जाना जाता था। जैसे आपको रास्ते में पूछा होगा कि आपके पिता का नाम क्या है, इसीलिए इनको जो है ये अपने भाई के नाम बताते थे। इनके भाई के नाम से इनको जाना जाता था। और कृतिया के बारे में बात करें, कृतिया इनका है शिवाजी भूषण। शिवाजी भूषण पर यानी कि 384 छंद में शिवाजी भूषण में 384 छंद है और 105 अलंकार है। 105 अलंकार है। अगला बात करें, अगला कृति है शिवा बावनी। शिवा बावनी में 52 मुक्त है। 52 मुक्त। अगला में नेक्स्ट बात करते हैं, इनका कृतियां है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। और एक और है नीचे नेक्स्ट में भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। ये थी कृतियां। आपसे जो सबसे ज्यादा वायरल है यानी कि फेमस कृतियां है 3 है। एक शिवाजी भूषण और शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इनका जो कृतियां है इनका ही नाम पर है। जैसे कि यहाँ पर शिवाजी भूषण और भूषण हजारा और भूषण उल्लास और भूषण दूषण उल्लास। ये थी इनकी कृतियां। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे ज्यादा शिवा बावनी किसकी कृतियां है यानी किसने लिखा है यानी किनकी कृतियां है,
तो कवि भूषण यानी कि कवि के लेखक है कवि भूषण उनका। एक और है छत्रसाल दशक, कवि भूषण। अब इनका जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि शिवाजी यानी कि किस काल से थे? रीति काल से थे। किस काल से थे? रीति काल के थे शिवाजी के, यानी कि कौन से काल से थे? रीति काल से। और इनके यानी कि एक और रस है, यानी कि भूषण के कविता में कौन सी यानी कि वाक्यों में पाई जाती रस? तो वीर रस पाई जाती है, वीर रस।